हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 का पेपर कंप्लीट करेंगे और ये आज हमारा 24वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 2011 से लेकर 2017 तक के जो पेपर हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पेपर। सेक्शन डी कर रहे थे हम और 24वां सम का हमने आज और पार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो फंक्शन गिवन है इसको हमें शो करना है कि दिस इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लिए हमने x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डोमेन के हमने दो एलिमेंट्स लिए और हमने प्री इमेजेस ली fx1 इज इक्वल टू fx2। इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। तो ये आएगा x1 स्क्वायर और x2 माइनस x1 x2 स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और इसमें से कॉमन आ गया x1 x2, तो ये बचा x1 माइनस x2 और राइट हैंड साइड में x1 माइनस x2 आ गया। तो पूरी इक्वेशन में हमारे पास x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इधर x1 इज इक्वल टू x2 और x1 x2 इज इक्वल टू 1, मतलब x1 x2 या तो एक दूसरे के इक्वल है या फिर रेसिप्रोकल है। तो हमने क्या किया, दो हमने नंबर लिए, x1 को 2 लिया, हमने x2 को 1/2 लिया। तो हमने चेक किया, जब इसमें आप इनकी वैल्यूज पुट करती हैं तो आप चेक करते हैं fx1 आपके पास 2/5 आएगा, fx2 भी आपके पास 2/5 आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास जो इमेजेस तो इक्वल आ रही हैं बट प्री इमेजेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्योंकि वो हमने 2 एंड 1/2 लिया था। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। फॉर 1 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसको y लेते हैं, हम यहाँ से x निकालते हैं। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इन x बना के x फाइंड आउट किया। ठीक है बच्चों, ऐसे आपने x फाइंड आउट कर लेना है। तो इसमें यदि आप y को 1 लेते हैं तो आप चेक करते हैं कि जो x आपका इमेजिनरी आ रहा है। ठीक है, x क्या आ रहा है आपका, इमेजिनरी आ रहा है, तो जो कि एक रियल नंबर नहीं है। तो देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r there does not exist x belonging to r such that fx is equal to y, therefore f is not on 2। ठीक है, इसके बाद आपने कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी निकालना है। तो एफ ओ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। जी एक्स आपका क्या है, 2x माइनस 1, तो ये अब आपका x बन गया। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लगाई जो मैंने लिखी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x आपका 2x माइनस 1 है और इसमें स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नॉट 25th सब में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है और अपना आंसर आपने टैली कर लेना है। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट भी आप चेक करेंगे, वो कितना आएगा, -1 आएगा। तो बच्चों इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह से करके हमने ये मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली है। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि गिवन सिस्टम ऑफ इस इन्वर्स को यूज़ करके आपने ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, आप देख रहे हो इसमें 2 3 एंड 1, जैसे कोफिशिएंट्स है 2 3 एंड 1, फिर -3 2 एंड 2, -3 2 एंड ये 2 था यहाँ पर, सॉरी ये 2 नहीं है यहाँ पर, ये 1 है। ठीक है बच्चों, ये 1 था यहाँ पर। ठीक है, और ये ये 5 -4 एंड -2 इस तरह से। तो जो एक्स वाई जेड क्या होगा आपके पास, ये जो मैट्रिक्स है राइट में जाके इसका इन्वर्स लिख देना आपने, इन्वर्स इनटू मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका इन्वर्स अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया, ये देखो ये वाला। ठीक है, 0 1 -2, ये आपने एज इट इज़ लिख देना यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स वाई जेड 1 2 3 आ जाएगा। तो जब आपने यदि आपने आंसर आपने वेरीफाई करना हो तो ये एक्स की वैल्यू, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ है किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप लेफ्ट में पुट करके राइट हैंड साइड आपके पास आ जाती है, इट मीन्स आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने करना था। या फिर इसका एक और पार्ट आया था, और पार्ट में आपने क्या करना था, आपने इसका इन्वर्स निकालना था बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, तो ये मैट्रिक्स थी, ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसको आपने लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए करके, जो कि मैंने लिख दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, आपने सारा ऐसे लिख देना है। अब जो इसको जो आपने जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है इसको आपने क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड वाली है ये आपका क्या बनेगा, ये इन्वर्स बनेगा। ठीक है, फिर हम ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे क्या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले आपने ये ऑलरेडी 1 है, तो आइडेंटिटी के लिए आपको ये वाला एलिमेंट 0 चाहिए, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो हमने R2 को चेंज करना है बच्चों, तो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 - 2 R1, तो दोनों साइड्स में लगेगा। ठीक है, ये तो दोनों की रोज ऐसे R2 चेंज कर देनी है आपने।
इसको आप चेंज करके चेक कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप इसको देख रहे हो, ये जो मेरे पास है ये वाला एलिमेंट है ये, ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको जीरो करना है। तो मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया, R3 + 2R1, ये मैंने लगाया। ठीक है, फिर से ये दोनों में लगेगा, ऐसे दोनों साइड्स में लगेगा, ये आप लगा सकते हैं। इसमें R3 + 2R1 ईजिली लगा के अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब इसको ये वाला जो 2 है फर्स्ट रो का R1 का जो 2 है, ये वाला जो मैं येलो शेड कर रही हूँ, इसको जीरो करना है आपने। इसको जीरो करने के लिए हमारा R1 चेंज होगा, माइनस इसको सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे 2R2। ठीक है बच्चों, तो मेरी जो सी R1 चेंज होगी दोनों मैट्रिसेस दोनों साइड्स में आपने ये लगाना है, ऐसे लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब फिर आपने किया R1 - R3, फिर से हमारा R1 चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद R2 - R3 करेंगे तो R2 चेंज हो जाएगी आपकी, ये देखो R2 - R3 करा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि लेफ्ट जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में तो बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में इन्वर्स आ गया, आपका आंसर आ गया। अब इस इन्वर्स को आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ 26 सम आपके पास एरिया अंडर द कर्व्स का सम है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस इस y = x कर्व से, और ये सर्कल है आपके पास x² + y² = 32। तो ये सर्कल मैंने बनाया, सेंटर इसका ओरिजिन है आपके पास। ठीक है, लाइन y = x ओरिजिन में से पास कर रही है, बाई इनको बाइसेक्ट कर रही है दोनों क्वाड्रेंट्स को। ठीक है बच्चों, तो क्या करना आपने, ये जो सर्कल है और लाइन दोनों को सॉल्व करेंगे आप। देखो y की वैल्यू इसमें x पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, पॉजिटिव लेनी है, y भी 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो जो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4 4, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4 0, C पॉइंट के 4√2 क्योंकि सर्कल जो आपका देखो इसमें सर्कल क्या है x² + y² = 32 है ना आपका, x² + y² = r² होता है ना, तो r क्या आपका 32 का अंडर रूट है जो कि 4√2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो जो मैंने येलो शेड किया है वो हमें रीजन निकालना है, जो मैंने येलो शेड किया वो हमें रीजन फाइंड आउट करना है। तो उसको आप देख रहे हो, ये जो 0 से लेकर B तक का जो रीजन होगा हमारा, 0 से B तक का रीजन वो अंडर द लाइन है। ठीक है बच्चों, और इसकी लिमिट्स क्या है 0 से लेकर 4 तक, ये रहा 4। ठीक है, 4 0 से 4 तक, और उसके बाद B से लेकर C तक का जो रीजन है वो अंडर द सर्कल है, और इसका जो इसकी लिमिट्स क्या आएंगी 4 से लेकर 4√2 तक। ठीक है बच्चों, ये मैंने कर दिया हुआ, यहाँ लिख दिया हुआ सारा। तो इसका तो बड़ा सिंपल है, ये A² - x² की टाइप बनी आपकी, वो फार्मूला लगा दो आप इसमें। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया x/2 A² - x² + A²/2 sin इनवर्स x/a। अब इसमें आप x की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 4π² यूनिट्स। ठीक है बच्चों, नाउ 27 सम है आपने। ठीक है, क्या करना है इसमें आपने इंटीग्रेशन निकालना है, 0 से 4 है sin x - cos x अपॉन 116 + 9 sin 2x। सबसे पहले आपने sin 2x को चेंज करना है। ठीक है, sin 2x हमारा 2 sin x cos x होता है, और यदि इसको मैं 1 - 1 कर दूं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 1 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मैंने कॉमन ले लिया, 1 - 1 - 2 sin x cos x आ गया। तो ये जो बना 1 - 2 sin x cos x, ये मेरे पास sin x - cos x का होल स्क्वायर बना। तो अब इसको क्या करना है, मैंने इसको यहाँ पे रख देना है, इस गिवन इंटीग्रेशन में वैल्यूज इसके रख देनी है, ये मैंने रख दी हुई है सारी। ठीक है, सिंपल पुट कर दिया आपने, कुछ नहीं किया। तो इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, ये जो sin x - cos x है इसको आपने t मान लेना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये सारा ऊपर वाला जो सा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब करनी है लिमिट्स चेंज, व्हेन x इज π/4 होगा। ठीक है, यहाँ पर π/4 पुट करेंगे, इसमें आप t 0 आएगा, और व्हेन x इज 0 होगा तो t - 1 आ जाएगा। तो इस तरह से सारा सम हमारा चेंज हो गया, -1 to 0 dt/16 + 9 × 1 - t², दैट इज़ 25 - 9 t²। अब 9 कॉमन ले लेना आपने, तो ये इसका A² - x² की टाइप ये बन गया, dx/A² - x²। तो ये क्या होता है 1/2a log x + a, ठीक है, अपॉन x + x - a। तो ये आपके सामने क्लियर है, a आपका 5/3 है, x आपका t है, ये मैंने कर दिया, लिख दिया, फार्मूला लगा दिया। और इसके बाद जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/30 log 4। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर इसका एक और पार्ट आया था, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सम एज द लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेट करना आपने एज द लिमिट ऑफ ए सम से। तो इसमें देखो 3 क्वेश्चन एक तरह से आ गए हैं, एक तो x² का आ गया प्लस एक लीनियर का आ गया, एक एक्सपोनेंशियल का आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। सिग्मा n क्या होगा,
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और जो जीपी सीरीज़ का सम क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1/r-1। आर क्या कॉमन रेशियो, ए क्या आपके पास फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, अब जो सम है हमारे पास उसमें अपर लिमिट आपकी 3 है, बी 3 है, लोअर लिमिट 1 है, तो एच कितना हो गया, बी माइनस ए बाई एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एन एच निकालने हैं आप तो NH2 आ जाएगा, इसको आगे जाके यूज़ करना है हमें। ठीक है, अब जो एक्चुअल में हमारा फार्मूला है वो क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच है। ठीक है बच्चों, अब हमारा सम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एफ एक्स लिखा हमने, फिर एफ ऑफ 1 निकाला, इसी तरह से एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालना है ऐसे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक्स लिखा वहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते जाएँ। ठीक है, ये सारे मैंने ऐसे फाइंड आउट कर दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, इनको एडिंग वर्टिकली किया, ऐसे इनको ऐसे वर्टिकली आपने ऐड करना है। ठीक है बच्चों, वर्टिकली ऐड करना है। ठीक है, तो ये आएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच 1 प्लस 2h, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब जब वर्टिकली ऐड करेंगे तो जैसे पहले ये फर्स्ट वाली टर्म्स, ये देखो ना, ये फर्स्ट वाली टर्म्स ऐड होंगी ऐसे, जो डॉट्स लगा रही हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड होगी, तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 3 वाली टर्म्स आ गई, फिर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको 1 ले लेती हूँ, इसको 2 और इसको 3, तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ ये सम क्या होता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो मैंने फर्स्ट लिखा, मैंने ये सारा लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वेयर, सारे स्क्वेयर से आप देख रहे हो, स्क्वेयर्स खोल दो आप, इसको स्क्वेयर खोल दिए मैंने सारे, आप देख रहे हो। स्क्वेयर खोल के फिर से आपने सेपरेट करना है। तो इसमें आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जो हर एक ब्रैकेट में 1 आ रहा है ना बच्चों, 1, तो 1 कितनी बार आ रहा है, ये n टाइम्स आ रहा है। ठीक है, फिर जो सेकंड वाली टर्म्स आ रही हैं 2h वाली है ना, तो उसमें से h कॉमन निकाल लिया पहले मैंने, फिर 2 प्लस 4 प्लस ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर h स्क्वायर कॉमन निकाल लिया ऐसे। ठीक है बच्चों, फिर इसमें से क्या करना है, जो ये तो फर्स्ट वाली तो n बन गया आपका, सेकंड में से आपने 2 कॉमन निकाल लिया जब, तो ये सिग्मा फर्स्ट, ये सम बना फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का। और सेकंड वाली टर्म्स में से जब हमने क्या कॉमन निकाला है, सेकंड में कुछ भी कॉमन नहीं निकाला है, जो 4 है 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया, ऐसे स्क्वायर्स में लिख दिया आपने, तो ये सिग्मा n स्क्वायर बन गया आपका। ठीक है, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स। तो जो मैंने ऊपर फार्मूले लिखे थे वो अप्लाई कर दिए मैंने, तो ये तो n नहीं हो गया आपका फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला 2h, तो ये पहले, ये h पहले ही पड़ा था 2h है ना, ये वाला 2h तो पहले ही लिख दिया मैंने, और ये इसका सम का फार्मूला लगाया n माइनस 1, क्या था, n माइनस 1 इंटू n बाई 2। ठीक है बच्चों, इस तरह से कर दिया। इसी तरह से फिर h स्क्वायर इंटू h स्क्वायर ऐसे ही पड़ा रहा, n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1/6, इस तरह से आपने लगा देना है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से जो सेकंड टर्म है, मैंने सेकंड टर्म इसको लिखा था 2, तो इसमें से 3 कॉमन लिया मैंने, तो मैंने इसमें भी देखा कि 1 1 मेरे पास हर एक ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये n टाइम्स आ गया। बाकी h कॉमन निकाला तो ये फिर से वही बन गया आपका सिग्मा n माइनस 1, तो इसका फार्मूला लगाया n माइनस 1 अपॉन n बाई 2। ठीक है, n माइनस 1 अपॉन n बाई 2। ठीक है बच्चों, और जो थर्ड टर्म थी, थर्ड मैंने लिखा था, ये थर्ड है, थर्ड एक्सपोनेंशियल बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है, इसकी फर्स्ट टर्म ई है आपके पास, फर्स्ट टर्म कौन सी, ई है आपके पास, और कॉमन रेशियो एच है, तो ये फार्मूला लगाया जो मैंने राइट में लिखा हुआ है, एस एन का फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये अप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब इस फार्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, सारी जो मैंने ये फार्मूला लिखा है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 h इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, इस फार्मूले में आपने ये 1 2 3 की वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे मैंने 1 निकाला, फिर ये 2 वाला और ये 3 वाला हो गया। ठीक है, लास्ट वाला। ठीक है बच्चों, अब इस h को आपने अंदर ले जाना है। ठीक है, इस h को अंदर ले जाना आपने, तो ये NH बन जाएगा आपका, यहाँ पर 2h लिखा है मैंने, ये 2h नहीं है, ये आपका क्या बना, NH। ठीक है बच्चों, NH बन गया, और इस h को अंदर ले जाना है आपने, NH बना ये वाला। ठीक है, और ये वाला h अंदर जाएगा, ये NH माइनस h बनेगा, ये वाला n इसके साथ कंबाइन कर दिया ऐसे। ठीक है बच्चों, ये आपने ध्यान से कर लेना है, यहाँ पर h स्क्वायर था अपॉन 6 है। ठीक है बच्चों, h स्क्वायर अपॉन 6 है। ठीक है, तो ये h स्क्वायर जो सा h n बन जाएगा, ये वाला h और h कंबाइन कर दिया,
एक जो एन एच आपका बाहर पड़ा था वो अंदर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तीनों आपके ये एच आपका ये एच स्क्वायर है, आप इसमें देख रहे हो एन भी आपके पास 3 बार आ रहा है, तो इस तरह से आपने एडजस्टमेंट कर देनी है, ठीक है। और फिर 3 वाला ऐसे सब सारा कंप्लीट कर देना आपने। और जो एक्सपोनेंशियल वाला था एच था आपका अंदर गया, ये नीचे आ जाएगा ऐसे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये नीचे आ जाएगा ऐसे। तो जहाँ पर एन एच लिखा वहाँ पर 2 रख दें आप, जहाँ पर एच लिखा वहाँ पर 0 कर दें। तो और जो ई एच माइनस ये जो इसकी लिमिट होती है, ये तो आपको पता है ना 1 होती है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, ये कितना होता है, ये तो 1 ही होता है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारा सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे आपका आंसर आएगा 62/3 प्लस ई इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने करना है। अब इसका लास्ट सम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का सम है, सॉरी लास्ट नहीं है, 28 सम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सम है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द लाइन, ये लाइन एंड द प्लेन आपने निकालना है। तो सबसे पहले जो लाइन है और प्लेन है इन दोनों को हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ये आपका ए वेक्टर होता है और ये लैम्डा प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, जिसके ये पैरेलल होता है, पैरेलल के नीचे आते हैं। और जिस जो पासिंग है आपका ये इसके आई जे के कोफिशिएंट होते हैं। तो ये बनेगी लाइन कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस 2/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/2। इसको आप लैम्डा ले लें, यहाँ से x y z निकाल लें आप, ठीक है बच्चों। ये तो सिंपल है, निकाल सकते हैं ना। तो x की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2 आएगी, y 4 लैम्डा माइनस 1, z 2 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। और जो लाइन है ये प्लेन है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे आप। प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये कि मैंने अलग से लिख दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये जो तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आप इसमें डालेंगे तो यू विल गेट लैम्डा 0। तो इस तरह से जब इसमें लैम्डा 0 पुट करेंगे आप तो ये क्यू पॉइंट आएगा 2 माइनस 1 एंड 2। पी पॉइंट ऑलरेडी गिवन था आपको, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने डिस्टेंस निकाल लेना, जो कि 13 आ जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने इसको करना था। नाउ 29 सम, ये स्टेटमेंट सम है, इसको ध्यान से सुनना बच्चों आप। फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज, ठीक है। तो इस 2 टाइप्स में मैंने एक को ले लिया पैकेट्स ऑफ स्क्रूज, ए को एक्स ले लिया और पैकेट्स ऑफ स्क्रू बी को मैंने वाई ले लिया, 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी, ईच टाइप रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ 2 मशीन्स, ठीक है। मतलब कि ईच जो फैक्ट्री है वो रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 मशीन्स, एक तो ऑटोमेटिक है, ठीक है, और एक हैंड ऑपरेटेड है, ठीक है। तो इसमें 2 स्क्रूज है, मैंने इसको यहाँ पर आप साथ साथ में टेबल बनाते जाओ। इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन एन ऑटोमेटिक मशीन एंड 6 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेट ऑफ स्क्रूज ए, ठीक है। ये देखो ए का बन गया, ठीक है। फिर ऐसे ही बी का 6 एंड 3 आपके पास है। उसके बाद आपको ये गिवन है कि ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स, मतलब एटमोस्ट 4 आवर्स के लिए चलती है हर एक मशीन, ठीक है। मतलब कि 4 आवर्स का मतलब 240 मिनट्स होगा, क्योंकि सारा मिनट्स में दिया हुआ है। तो जो आपने मैक्सिमाइज़ करना है वो कहता है द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेट ऑफ स्क्रूज ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 70 पैसा, और जो स्क्रू बी है उसको प्रॉफिट ऑफ ₹1। तो जेड हमारा बना 0.07x प्लस 1y, ठीक है बच्चों। तो अब आपने जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने जो इसकी लीनियर इक्वेशन से बनानी है। तो ये बनेगा 4x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 40, और दूसरे वाला बनेगा 6x प्लस 3y, ठीक है। दोनों ही लेने ना आपने, 6x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 240, दोनों ही 240 हैं। तो इसमें से कॉमन निकाल के आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 120, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 80 आ गया। x पॉजिटिव y पॉजिटिव है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 का इसमें आपने एक बार x को 0 पुट करना, एक बार y को, ऐसे सेकंड लाइन में एक बार x को एक बार y को, और ये दोनों के सॉल्व करके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 30-60 आ जाएगा, 30-20 आएगा, 30-20 आएगा, ये 20 है यहाँ पर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। दोनों लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो ये आपने ग्राफ बना लेना, इस तरह से लाइंस बना लेनी है। तो आप इसमें देख रहे हैं लाइंस बना के जो शेडेड येलो रीजन बन रहा है इसका आपने इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये आपने ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स 4 बने हैं आपके पास, कौन कौन से? 0, ओरिजिन, A, B एंड C,
ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपने टेबल में पुट कर देने, मैंने टेबल बनाया हुआ ऑलरेडी। जेड में ये वैल्यूज पुट करनी है, जीरो पुट, ओरिजिन 0 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 40 0 पुट करेंगे 28 आएगा, 0 20 करेंगे 41 आएगा, 0 40 करेंगे तो 40 आएगा। तो कौन सा मैक्सिमम है बच्चों, ये 0 20 पर मैक्सिमम आ रहा है, सॉरी 30 20 पर, ये 30 20 था, ठीक है। तो इट मीन्स so the factory manufactures 30 packets of screws A and 20 packets of screws B to make the maximum profit of ₹41। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी 2018 के पेपर की डिस्कशन। नेक्स्ट टाइम हम 2019 का पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करना अच्छे से, और कोई डाउट्स हैं आपके तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।